जैन फाउंडेशन आप सभी का आज के इस प्रोग्राम के अंदर स्वागत करता है। जैन फाउंडेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं और उसी एजुकेशनल प्रोग्राम का एक भाग कह सकते हैं जो कि आज हमारा ये नया प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है, बिकम अ यस पर्सन। कह सकते हैं कि बहुत टाइम से इस प्रोग्राम का हम वेट कर रहे थे। हम कोशिश कर रहे थे कि कौन सा स्लॉट इस प्रोग्राम को दिया जाए, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स जब चलते हैं तो उसके अंदर इसका प्लेसमेंट करना था। और डेफिनेटली ऐसे लगा कि एक प्रोग्राम ऐसा हो सकता है जिसमें हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है वो बेहद रुचि रखेगी और उन्हें कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, कुछ डिफरेंट विजन मिलेगा, कुछ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस प्रोग्राम के माध्यम से। सो आज हमारे साथ जयपुर से 3 पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि दागा फैमिली के ही ये युवा विद्वान है और युवा विदुषी है जो कि आज पैनल के ऊपर जुड़े हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ बेंगलोर से जैन फाउंडेशन के फाउंडर श्री रमेश कुमार शाह जी जुड़े हुए हैं। सो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं कनेक्ट करना चाहूंगा आप सभी से श्री रमेश कुमार शाह जी को। और आज मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने जैन फाउंडेशन की जो शुरुआत की और स्पेशली यंगस्टर्स की जब बात आती है तो आपका उसके लिए क्या विजन और मिशन है, उसके बारे में आपके कुछ शब्द हमें कहिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्री रमेश कुमार शाह जी को। जय जिनेन्द्र, थैंक यू नील भाई, थैंक यू I can say Daga Parivar, Naman and Malvika. I hope I have said the names correctly. Nipun and Mehak. Nipun and Mehak. In today's day and age, आज के जमाने में यंगस्टर्स वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से एक बहुत दूरी रखते हैं। जब भी स्पिरिचुअलिटी और धर्म की बात आती है तो आप जनरली देखेंगे कहीं व्याख्यान में है, कहीं मंदिर में जनरली एज लोग दिखते हैं, एवरेज 60+ के लोग दिखते हैं या फिर 70 से 80% आपको खाली लेडीज दिखेंगे। मैं कभी भी सोचता इसका कारण क्या है, एंड हमने कोशिश की है काफी वक्ताओं को लाके। तो इस बार हम एक कोशिश करना चाह रहे हैं कि एक 3 ऐसे यंगस्टर्स को लाए जो यंगस्टर से कनेक्ट हो सके। ये हमारा बहुत ही, दिस वाज आवर डीपेस्ट डिजायर टू फैमिलियराइज द यूथ विद द ट्रू मीनिंग ऑफ जैनिज्म एंड शो देम दैट द जैनिज्म इज नॉट ए मेयर रिलीजन, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। इसकी जो टीचिंग्स है, इफ करेक्टली अंडरस्टूड, कैन लीड अस टू ए हैप्पी एंड फुलफिल लाइफ। अगर इसको सही तरीके से अपन समझ पाए तो मुझे लगता है कि काफी चीजें अपने जीवन के सॉल्व हो सकते हैं और हर चीज, हर मुश्किल का इसमें जवाब है। देयर इज एन आंसर टू एवरी सिंगल क्वेश्चंस व्हिच यू कैन रेज इन योर लाइफ। सो काफी प्रोग्राम के बाद हमने जैन शाला के अंडर we brought this Daga brothers from Jaipur, who I hope can connect with. Today's their topic is going to be the 3 fundamentals of Jainism, and I hope people will understand. So the reason we put yes is, are you ready to say yes to becoming a better version of yourself, to connect with the roots of Jainism and understand its true meaning? Do you want to say everything yes in your life? And then this is the place for you. I request, if you are liking this program, please give your feedback. We are always open for the feedback to make any improvements. And also, if you like it, please recommend youngsters to join this program. We are making all the efforts to see how we can connect with the youngsters and get them to understand the Jainism. Thank you so much. Jai Jinendra. I will ask Neil Bhai to take this program forward. Thank you, Neil Bhai.
थैंक यू सो मच रमेश अंकल। अभी ज्यादा समय ना गवाते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर पैनलिस्ट, और मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, आप सबने उनकी प्रोफाइल रीड की होगी। आप जिस ग्रुप में जुड़े हो उस ग्रुप के अंदर उनकी प्रोफाइल आपने रीड की होगी, और हम कह सकते हैं कि जिन्होंने एनएम कॉलेज से स्टडी करके, मीन्स कह सकते हैं मुंबई में एनएम कॉलेज यानी टॉप मोस्ट नंबर पे आती है, नंबर 1 पे आती है, और जहां मॉडर्न लाइफस्टाइल भी आपको देखने मिलती है और घर के धार्मिक संस्कार, ये दोनों के एक्सपोजर के बावजूद इन्होंने अपने जैनिज्म के रूट को पकड़ के रखा है, बराबर। तो कुछ तो कारण होगा ही, तो इसलिए हमने दागा ब्रदर्स को यहाँ इनवाइट किया, और महक दागा भी हमारे साथ जुड़ी है। सो उनकी जो लर्निंग है, उनके जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे और जैनिज्म का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखेंगे। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा नमन दागा, निपुण दागा और महक दागा को जैन शाला के अंतर्गत बिकम अ यस पर्सन के इस कोर्स के अंदर। वेलकम नमन। जय जिनेन्द्र सभी को। नील माय ऑडियो? या अरहंतो भगवान तयेन्द्र महिता सिद्धास्त सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनो नथी करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नात्रय राधिका पंचेष्टे परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र। At the outset, I would like to thank Ramesh Bhai Shah for starting and having the vision of setting up the Jain Foundation to bring back the fundamentals of Jainism in a creative way. We applaud the initiative taken by you, and we would also like to pay our thanks to Neel Bhai Shah and his team for their exceptional leadership, their management, and how well they have grown this Jain Foundation with their various initiatives. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, विल गेट स्टार्टेड विद द सेशन। तो मैं आप सब लोगों के साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। आप सब लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि इतने टाइम अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया और कुछ हजार वो थे और हम शायद कुछ करोड़ों थे, फिर भी वो कुछ हजारों ने कुछ करोड़ों के ऊपर शासन किया, हमें उनका गुलाम बनाया। ऐसा क्यों हुआ आप सब लोग जानते ही होंगे। बहुत सारे रीजंस आप सबके सामने, डिवाइड एंड रूल वगैरह वगैरह वगैरह। पर एक फैक्ट जो मैं आप सबके सामने लेके आना चाहूंगा, इट इज अ वेरी ओल्ड ट्रिक इन द बुक, जिसे बोला जाता है इफ यू वांट टू एनस्लेव समवन यू हैव टू टेक अवे देयर आइडेंटिटी। आपको अगर किसी को गुलाम बनाना है तो उसके अस्तित्व पर प्रहार करो, उसके अस्तित्व को आप छीन लो, उसका नाम परिवर्तन कर लो, क्योंकि अस्तित्व, आइडेंटिटी, आपकी एंटिटी अगर कहीं से आती है तो यू आर रिकॉग्नाइज्ड बाय योर नेम। अगर कोई इंसान चाहता है सबसे पहले अगर कोई चीज चालू करनी है, कंपनी भी चालू करनी है ना सर, तो सबसे पहले आपको नाम रखना पड़ता है कंपनी का। यू हैव टू मेक योर ओन ब्रांड। एंड ब्रिटिशर्स वर द मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, दे न्यू दिस थिंग कि अगर किसी को एनस्लेव करना है, सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, इफ दे हैव टू कॉलोनाइज सम रीजन, वो वहां जाते थे, जैसे अफ्रीका में गए, वहां पे सबसे पहले काम ये किया, जिन लोगों को उनने बंदी बनाया सबसे पहले उनका नाम चेंज कर दिया।
और नाम भी भाई साहब कैसे रखते थे, ओनू पोनू नूनू ऐसे नाम रखते थे। यही स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे जब वो इंडिया में आए, जो इंडिया नहीं है एक्चुअल में, पहले इसे बोला जाता था हिंदुस्तान, पहले इसे बोला जाता था भारत, और इसको उन्होंने नेम परिवर्तन करके कर दिया इंडिया। ये क्यों किया? अगर ये आपको समझना है तो मैं आप सब लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा। अगर मैं आप सबके सामने अभी ये चीज बोलता हूं, मदर इंडिया की, आप सब लोगों के अंदर कुछ आया? वापिस से रिपीट करता हूं, मदर इंडिया की, वही जोश से बोल रहा हूं। और अब देखिएगा, भारत माता की, भारत माता की। आपके अंदर ऐसा उबाल आ रहा होगा कि अभी चैट बॉक्स में आप लिख दो जय, और भारत माता छोड़िए, अब आगे देखिए, वंदे वीरम, वंदे वीरम, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल, 1 2 3 4। जो गणपति के भक्त है वो सीधा गणपति के जय जयकार करेंगे, हमारे बॉम्बे वाले तो, और क्योंकि हम महावीर के भक्त है तो हम महावीर के जय जय करने लग जाते हैं। ये क्या है? दिस इज द पावर ऑफ साउंड। कभी मौका मिलेगा तो सेशन लेंगे। ये शुरुआत मैंने इसलिए की क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत टाइम से ये जैन फाउंडेशन को फॉलो कर रहा हूं। आज भी आपने देखा होगा नील भाई ने जब शुरू में अपना सेशन चालू किया, वो पूरा का पूरा जो इसका जो हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज कर रहे थे, प्योर हिंदी भाषा में कर रहे थे। पूरा संचालन जिसे बोला जाता है वो हिंदी में कर रहे थे। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि जो भी सेशन होंगे वो हिंदी में होंगे, क्योंकि हमने एक चीज सुनी थी, अंग्रेज तो गए पर अंग्रेजी छोड़ गए। हम गुलाम ऐसे नहीं है, पर हम अदृश्य गुलाम बने हुए हैं, उनकी भाषा के गुलाम बने हुए हैं। ये भाषा हमें त्यागनी पड़ेगी। अगर जैन फाउंडेशन का जो मोटो है रीडिस्कवर जैनिज्म, रीडिस्कवर यू, ये रीडिस्कवरी जैनिज्म की तब चालू होगी जब आपको जैनिज्म के फंडामेंटल्स मालूम पड़ेंगे, जो आज का सेशन है। और जैनिज्म के फंडामेंटल्स अगर आपको समझने हैं तो उसकी भाषा जाननी होगी। If you want to understand the English poetry, you need to know the English alphabets. Similarly, if you want to know the rahasya of the Agams, you need to know our language, that is the language of Agams, which is actually Prakrit in Sanskrit, but we would be using the common language here, which is Hindi. ये सब सुनने के बाद आपके मन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा, क्योंकि कोई कोई ऐसे होते हैं, देखो मैं भी है ना, एक मेरा एक नया पर्सपेक्टिव है, एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, मैं भी एक बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। तो और सबको स्वाभाविक होता है, क्रिटिसाइज करने में मजा आता है, गलतियां ढूंढने में मजा आता है, ये ह्यूमन स्वभाव होता है। तो आपको भी लग रहा होगा यार ये नमन भाई बहुत बोल रहे हिंदी 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 का, पर ये देखो सेशन की शुरुआत की तो इन्हें क्या की, एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक रमेश भाई शाह एंड नील भाई शाह। सो व्हाई वर यू यूजिंग इंग्लिश देन? इसके पीछे का भी एक कारण है। इंग्लिश इसलिए यूज की गई है क्योंकि मैंने साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है ह्यूरिस्टिक्स का, उसमें बोला जाता है देयर इज समथिंग नोन एज हेलो इफेक्ट। तो आप सब लोगों को मालूम होगा, अगर आपने भगवान महावीर या कोई भी एनलाइटेंड बीइंग के अगर आपने चित्र देखे होंगे तो उनके सर के पीछे आपको एक गोला दिखता है। वो गोला क्या होता है? वो हेलो होता है, और वो हेलो का एक इफेक्ट होता है। When I start in English, you get to know that I am a literate being. I am an educated soul. I am learned enough. So your brain is automatically primed. उसको लगता है अरे भाई ये बंदे को सुनना चाहिए। मैं हिंदी में मेरा वक्तव्य इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है। मैं हिंदी में मेरा संचालन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं हिंदी को यूज करने का उसके लाभ से भली भांति परिचित हूं। आप भी वो लाभ से परिचित हो। अगर हमें स्टार्ट करना है हमारे बिकमिंग यस पर्सन का, अगर हमें स्टार्ट करना है फंडामेंटल समझने का, तो जो बोला जाता है अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो कितनी भी अच्छी इमारत बना लो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले नींव को मजबूत करें। ये अदृश्य गुलामी की जो बेड़ियां हमारे अंदर बन गई है इसको तोड़ें। सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करें। कम विथ अ ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड, बिकम वेरी क्यूरियस, देन ओनली यू लर्न। So now without taking further time, I'll start with the session. हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उसके लिए तो जैसा कि आप सब जानते हैं आज के सेशन का टॉपिक है 3 फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म। तो हम एक नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं जो हम लोग अक्सर लेते हैं कि अगर यूथ को या कोई भी नॉर्मल इंसान को जैनिज्म समझना है तो
तो प्रवचन और ये चीजें तो बहुत सुन ली है, पर जितना ज्यादा इंटरएक्टिव होता है, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होती है, उतना ज्यादा समझ में आता है। इसलिए आज के सेशन में हम सबसे पहले आप लोगों के साथ, आज फर्स्ट डे है ना, तो बोलते फर्स्ट डे थोड़ा लाइट होना चाहिए। फर्स्ट डे हमें सिखाया जाता है आइस ब्रेकिंग करनी चाहिए, हमारा तालमेल बैठना चाहिए। तो आइए, जो सबसे फेवरेट टाइम पास होता है हम वो चीज करते हैं, हम आपके साथ गेम खेलते हैं। तो हम सब अब मिलके गेम खेलने वाले, सब लोग एक्टिव रहिएगा। आपको चैट बॉक्स में आपके आंसर्स लिखने हैं। सो वील गेट स्टार्टेड। जी, तो नील, आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू प्ले अलोंग विथ मी। आप भी हमारे साथ सहयोग करें ये गेम में। सबसे पहली चीज आपके स्लाइड पे आ गई है, सब लोगों से क्वेश्चन है, मुझे बताइए ये जो दो ब्लू लाइंस आपको दिख रही है, क्या ये सेम साइज की है, क्या ये डिफरेंट साइज की है? आपको क्या लग रहा है चैट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड नील, आप तो मुंह से बताइए ताकि हम सब साथ में इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो नील भाई, आपको क्या लग रहा है, जो दो ब्लू लाइंस दिख रही है, ये सेम साइज की है या अलग अलग साइजेस की है? आपको क्या दिख रहा है? डिफरेंट साइज की दिख रही है। डिफरेंट साइजेस की है। नील भाई ने अपना आंसर दे दिया है डिफरेंट। आप सब लोगों को भी जल्दी जल्दी अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। देखो, जितना इंटरैक्टिव होगा उतना मजा आएगा। हम लोग भाषण वाले लोग नहीं है, हम मोनोलॉग में बिलीव नहीं करते हैं, हम डायलॉग में बिलीव करते हैं। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। जी, सब लोगों के चैट पे आंसर्स धीरे धीरे आने चालू हो गए हैं। नील भाई ने भी लिख दिया है और उनने भी बता दिया है कि डिफरेंट है, राइट। तो अब मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपके पास अगर कोई पेन है, पेंसिल है, अगर कुछ नहीं है, तो अगर आपकी खाली जो उंगली है ना, वो आप स्क्रीन पे लेके जाए। नील भाई, आप भी लेके जाना। ये जो ब्लू लाइन है, अगर आपके पास खाली पेन या स्केल है, उससे इसको मेजर करके देखिए, क्या ये आपको डिफरेंट लग रही है या सेम लग रही है, और मेरे को बताइए। आप सब भी अपने अपने एंड पे, सब लोगों ने पहले के आंसर दे दिए, अब इसको प्लीज मेजर करें और मेजर करके फिर अपने आंसर्स बताएं। नील भाई, अब क्या लग रहा है? सेम आ रही है। अब सेम आ रही है। हो, हाँ। नील भाई ने तो अपना स्टैंड ही चेंज कर दिया। पहले तो ये बोल रहे थे डिफरेंट लग रही है, अब बोल रहे सेम लग रही है। ओहो, ये क्या हो रहा है नील भाई? आप देख रहे हो चैट बॉक्स में भी यही हो रहा है, लोग पहले डिफरेंट सेम बोल रहे थे, अब एक सिंगुलर कमेंट आ रहा है सेम का। ठीक है, ये तो हमारा था पहला गेम। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी, आप सब ये फोटो देख के बताएं कि ये जो भाई साहब आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ये कौन है? आप सब बताएं। और क्या जो ये भाई साहब दिख रहे हैं वो आपको सही दिख रहे हैं? नील भाई, ये जो फोटो है, ये बता दो कौन इंसान है ये, और क्या ये आपको ठीक ठाक दिख रहे हैं? ओबामा सब जी ये लोगों के ठीक देखो, ठाक तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक ठाक तो नहीं दिख रहे, क्यों? थोड़े उल्टे इसलिए? उल्टे नहीं, उनकी स्किन थोड़ी स्ट्रेच हुई दिख रही है। ठीक है, स्किन थोड़ी स्ट्रेच हुई भी दिख रही है, और सब लोगों का आ रहा है। अब आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग अपने मोबाइल डिवाइसेस पे कनेक्ट हुए हुए हैं, वो प्लीज अपने मोबाइल को 180 डिग्री कर लीजिए, यानी उल्टा कर लीजिए। और जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, वो तो ऑब्वियसली अपने लैपटॉप को टेढ़ा करके नहीं देख पाएंगे, तो डोंट वरी, वी हैव गॉट यू कवर्ड। मैं हम लोग आगे की सोचते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं स्लाइड लेके आ रहा हूं, जो मोबाइल पे है वो उल्टा करके देखिएगा। और जब उल्टा करते हैं, जब आप आपकी लैपटॉप की स्क्रीन को उल्टा करोगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो नील भाई, ये देख के अब आपको क्या लग रहा है, क्या कमेंट्स है? ये तो कोई और ही है। ये तो कोई और ही है। तो आप सब लोगों ने भी ये देखा होगा कि जैसे ही आपने स्क्रीन को उल्टा किया, या फिर हमने जब इन्वर्टेड इमेज आपके सामने दी, तो ये ओबामा जी का हाल तो एकदम बेहाल हो गया। ये ऐसा लग रहा है कि इनको हो क्या गया है। तो इसलिए हम जो हमारे भी सेशंस है यूटर्न में, और इन जनरल में मेरे लाइफ में एक सीरियल से बहुत प्रभावित हूं। देखो, बचपन में तो बहुत सीरियल, बहुत वेब सीरीज देखते थे, क्योंकि हम बोलते हैं ना, थोड़ा मिथ्यात्व में थे, थोड़ा सांसारिक चीजें अच्छी लगती थी। पर धीरे धीरे प्रोग्रेस हुए तो प्रोडक्टिव चीजों में टाइम करने लगे। फिर भी एक सीरियल में से नहीं छूटता है, वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें आप देखोगे उसने क्या लिखा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सीधी दृष्टि से देखोगे तो दुनिया अलग दिखेगी, और अगर उल्टा चश्मा करके देखोगे तो दुनिया भी पूरी उलट जाएगी, और आपको सत्य आप सबके सामने दिखेगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट गेम पे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन के सेंटर में आप फोकस करें। सो एवरीवन फोकस देयर ऑन द स्क्रीन। 30 सेकेंड तक या 15 सेकेंड तक अपनी आंखें यानी अपनी पलकों को झपकाए नहीं, और फिर स्क्रीन पे देखते रहे। उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है वो मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताएं। और नील भाई, आप तो मेरे को मुंह से ही बता दीजिएगा कि क्या लग रहा है।
तो एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन. अभी आपको ब्लरी स्क्रीन दिख रही होगी, एंड फोकस ऑन द स्क्रीन एंड लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज. स्क्रीन पे एकदम फोकस से देखना है, और उसके बाद आपको क्या कुछ अलग दिख रहा है तो प्लीज बताएं. जी नील भाई. मुझे तो 5 अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं और जोकर जैसा कुछ लग रहा है, नाक है उसका और ऐसे नाक वैसा दिख रहा है. आप चैट बॉक्स में देख रहे हैं लोगों के क्या कमेंट आ रहे हैं? चैट बॉक्स में लोगों ने लिखा है, देखो स्टैंडर्ड व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन, स्क्रीन गोज व्हाइट. सब लोगों ने सेम लिखा है. आई कैन अंडरस्टैंड नील भाई को क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज देखो हम लोग भी जब हमारे सेशन का कोऑर्डिनेशन करते हैं ना, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है. तो आज इनको पूरा सेशन कोऑर्डिनेट करना है, फर्स्ट डे है, बहुत सारी चीजें, कम से कम 300 350 रजिस्ट्रेशन आई है, 125 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो शायद नील भाई थोड़ा फोकस नहीं कर पाए, तो आई गिव यू अ लीव है. पर लोगों ने जो आंसर लिखा है वो सही है कि स्क्रीन व्हाइट हो गई है, और कोई कोई लोगों को त्रिशूल दिखा है, कोई कोई लोगों को ओम दिखा है, आपको एक जोकर दिखा है, और आपको कोई अलग चीजें दिखी है. तो आप सब लोगों को बता दूं, जिन लोगों को व्हाइट स्क्रीन दिखी है वो सही है. अब इसमें ये बताना चाह रहे ये हो क्या रहा है. इसे एक इल्यूजन को बोला जाता है ट्रॉक्सलर इफेक्ट. ट्रॉक्सलर इफेक्ट में ये होता है, जब आप स्क्रीन को कंटिन्यूसली देख रहे हो, नील भाई जब आप भी क्लियरली देखोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे स्क्रीन पूरी व्हाइट हो जाती है. तो मुझे जो दिखा चीज व्हाइट. आपको ब्लरी दिख रही थी, जो चीज में आपको कलर्स दिख रहे थे, वो एक तक फोकस करने के बाद सिर्फ 15 20 या 30 सेकंड, जितनी आपकी फोकस स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा जल्दी व्हाइट होगा. ये चीज ये बता रहा है, हमारे धर्म में एक चीज भगवान ने बार बार बोली है कि अगर कोई भी धर्म का कार्य करना है, यू हैव टू हैव ग्रेट फोकस, परिपूर्ण चित्ता. ये बोला जाता है हमारे यहाँ पे. हमारे श्रावक के और साधु, जो प्रतिमाधारी साधु होते हैं, प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, उसमें एक क्रिया होती है, वो ये बोले जाती है कि एक पुद्गल पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर आपको साधना करनी चाहिए, तो आपको सत्य दिख जाएगा. जैसे यहाँ पे आपने स्क्रीन पे फोकस किया, थोड़ी देर के लिए फोकस मेंटेन किया, तो आपको असली सत्य दिख गया कि ये ब्लरी स्क्रीन नहीं है, ये कलर नहीं है, ये कलर से हटके व्हाइट चीज आ गई है. सिमिलरली भगवान हमें बताते हैं कि अगर आप फोकस करके देखोगे तो ये कर्म के जो बादल है, कर्म के जो आवरण है, ये धीरे धीरे छटने लग जाएंगे, और आपके आत्मा का जो ज्ञान है, जो यही सफेद कलर की तरह पावन है, जो वैराग्य है, जो कलरलेस है, वो आपको दिखने लग जाएगा, सही सत्य समझ में आने लग जाएगा. अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे. तो नील भाई और हमारा जैन शाला की पूरी ऑडियंस हमें बताए कि ये इमेज आपको क्या दिख रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये इमेज में क्या है, व्हाट इज दिस इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. एवरीवन प्लीज टेल मी. नील जी आप भी बताएं. ऐसे तो सी जैसा लग रहा है. सी जैसा लग रहा है. सब लोगों का भी वही आंसर आ रहा है, लगभग बीच बीच बीच. जी, तो बीच, सी शोर, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू बीच, दैट इज व्हाट यू गाइस आर सीइंग एंड आंसरिंग मी राइट नाउ. तो अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या. तो अब आप सब लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो चीज आपको बीच दिख रही थी, जो चीज आपको सी दिख रही थी, वो एक्चुअल में गाड़ी का जो दरवाजा होता है, उसको जो हमारे बॉम्बे की भाषा में बोला जाता है, किसी ने आगे ठोक दिया है, और वो जो ठोका हुआ दरवाजा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है. नीचे का जो पार्ट है, जिसे हम स्किट्स बोलते हैं, वो ब्रेक हो गया है. आप नीचे जो आपको सैंड दिख रहा था, अब आपको दिखेगा वो ग्राउंड है जहाँ पे कंकर दिख रहे हैं. और ये ग्रे कलर जो आपको लग रहा था नाइट की स्काई है, वो आपको लग रहा है कि शायद वो आपकी ग्रे होंडा सिटी या ग्रे स्विफ्ट, या हो सकता है रमेश भाई की ग्रे बीएमडब्ल्यू या ग्रे मर्सिडीज होगी. तो वो वाली चीज दिख रही है यहाँ पे. तो कैसे एक चित्र जो हमें एक बार में बीच दिख रहा है, वो दूसरे क्षण हमें एक टूटा हुआ दरवाजा दिखने लग जाता है. अभी भी अगर मैं ये प्रीवियस इमेज लेके आ जाऊं और अगर ये एरोस को हटा दूं, तो अभी भी आपका माइंड आपको यही बोलेगा कि ये बीच है. ये हमारा एक इल्यूजन था. और अब फाइनल गेम है, क्योंकि हमें बोला गया टाइम आज बहुत शॉर्ट है, फर्स्ट डे है, तो बहुत सारी चीजें देनी है, कम टाइम में देनी है. तो लास्ट चीज है हमारे पास, ये आप सब लोगों को बताना ये आपको क्या लग रहा है, ये इमेज देख के आपको क्या दिख रहा है. चैट बॉक्स में लिख के बताएं. नील भाई आप बताएं कि व्हाट इज दिस इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. एक बर्ड दिख रहा है, उसकी बीक दिख रही है, उसकी आईज दिख रही है, आई दिख रही है.
Perfect. So you are seeing this beak and you are seeing the eye, right? और आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, अपनी जो जैनशाला की ऑडियंस है, उनको क्या क्या दिख रही है। और लोगों को रैबिट दिख रहा है, डक दिख रहा है, बर्ड दिख रही है, तो वेरियस आंसर्स आ रहे हैं। डक एंड रैबिट दिख रहा है, राइट। सो आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, ये इमेज नील भाई खासकर आपके लिए, क्योंकि आपने एक बीक देखी थी। ये इमेज में दोनों चीजें, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपको दिखेगी। आपको अभी डक जो है वो तो दिख गई, पर यही नील भाई जो आपको ये जो उसकी बीक दिख रही थी ना, आप उसको इमेजिन करिए, ये बीक नहीं है, पर जो रैबिट होते हैं ना, खरगोश के जो कान होते हैं, क्या वो खरगोश के कान दिख रहे हैं? और यही आग जो आपको डक की लेफ्ट साइड दिख रही थी, अब आप देखो जो रैबिट है वो ये साइड देख रहा है, तो आपको इसमें रैबिट दिखने लग जाएगा। तो यही सिंगल इमेज में रैबिट भी है, डक भी है। पिछले वाली इमेज में समुद्र भी था, बीच भी था, और एक टूटा हुआ दरवाजा भी था। फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म की आज की क्लास है, उस पे हम जाते हैं। मेरे को पर्सनली जैनिज्म सबसे बेस्ट रिलीजन क्यों लगता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। वो है क्योंकि भगवान ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जो शायद ही कोई अन्य धर्म में आपको मिलता होगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांतवाद। अनेकांतवाद हमें क्या कहता है कि सत्य इज नॉट सिंगुलर, ट्रूथ इज नॉट सिंगल फैसेटेड, ट्रूथ इज मल्टी फैसेटेड। यानी सत्य का एक रूप नहीं है, सत्य के अनेक रूप है। यही अनेकांतवाद का सिद्धांत है। इसलिए अगर आपको जानना है, आपकी नोटबुक्स में लिख लीजिएगा, सब झगड़ों की, सब फसाद की, सब प्रॉब्लम्स की अगर कोई जड़ है तो वो ये मान्यता है कि मैं जो मान रहा हूं या मैंने जो देखा है सिर्फ वो ही सही है। अपने बुक में गोल्डन लाइन लिख लीजिएगा। भगवान महावीर ने हमें क्या बोला है? ये जो ही शब्द का आप प्रयोग कर रहे हो, आपको क्या करना है? रिप्लेस दिस ही विद भी। मैं ही सही नहीं हूं, मैं भी सही हूं। तुम ही सही नहीं हो, तुम भी सही हो। जब आप ही को भी से रिप्लेस कर लोगे, सब झगड़ा, सब झंझट मिट जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा जैन समाज भी, यही भगवान का जो शासन है वो भी इसका शिकार हुआ है। क्योंकि आज ये यूथ ओरिएंटेड सेशन है, हम लोग खुल के बोलेंगे, हम यूथ के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये चीज छुपी हुई नहीं है। बहुत सारे युवाओं को ये प्रश्न आता है कि अगर जैनिज्म एक है तो हमारी अलग अलग संप्रदाय क्यों है? क्यों स्थानकवासी है, क्यों देरावासी है, क्यों दिगंबर है, क्यों श्वेतांबर है, क्यों हमारे में एकता नहीं है? एकता इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने कोई चीज गलत नहीं बोली है। भगवान ने तो हमें अनेकांतवाद का सूत्र दिया था। भगवान ने बोला था, बेटा तू भी सही है, मैं भी सही हूं। जिसको बीच दिख रहा है वो भी सही है, जिसको रैबिट दिख रहा है वो भी सही है, और जिसको डक दिख रहा है वो भी सही है। किसी को ओम दिख रहा है वो भी सही है, किसी को जोकर दिख रहा है वो भी सही है। तो कहां से झगड़ा होगा? इसलिए हमने, नील भाई ने स्टैट शेयर किए थे हमारे साथ सिर्फ युवा नहीं, हमें बहुत खुशी है कि जैनिज्म एकदम यूनिवर्सल हो रहा है, युवा के साथ बड़े लोग भी जुड़े हैं। तो हमारे पूर्वज, हम बार बार ये बोलते हैं भारतीय संस्कृति, सिर्फ जैन धर्म नहीं, भारतीय संस्कृति अच्छी लगती है। हमारे पूर्वज हमें क्या बोलते थे? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये इल्यूजन देख के आपको लग गया होगा कि जिसकी जैसी दृष्टि होगी वैसे ही उसको सृष्टि नजर आने वाली है। वही भगवान बोल रहे हैं। पर एक फैक्ट याद रखना कि सत्य भले ही अलग अलग है, पर एक्चुअल सत्य जो है वो एक ही है। पर वो एकमात्र जो सत्य है, वो अगर वो सत्य का अगर किसी को भास है तो वो है हमारे केवल ज्ञानी भगवान को। आप सब लोग ने अगर भगवान महावीर की जीवनी पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि भगवान महावीर ने एक सिंगल प्रवचन नहीं दिया जब तक उनको केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। 12-12.5 वर्ष बाद उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ उनकी साधना से, तब जाके उनने अपना मुंह खोला। और मैं जैसा छोटा इंसान 2 चीजें पढ़ के आता हूं और आप सब लोगों के सामने बोलने की हिम्मत करता हूं, ये क्योंकि पंचम आ रहा है, हर जगह डाइल्यूशन हो रहा है। पर भगवान की जीवनी से ये सीखे, केवल ज्ञान उत्पन्न होगा तभी आपको सही सत्य दिखेगा। और वो सही सत्य सिर्फ केवली को मालूम है। हम सब लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं भी जो ज्ञान दे रहा हूं, हम सब, नील भाई और पूरे जैन जितनी भी शालाएं हैं ज्ञान दे रही है, वो हमारी इंटरप्रिटेशन से दे रही है। प्लीज झगड़ा मत करे कि मेरा स्थानकवासी बढ़िया है, मेरा देरावासी बढ़िया है। अरे भाई सब बढ़िया है, हम सब भगवान महावीर के ही वंशज है। हिल मिल कर रहे, प्यार से रहे। भगवान ने यही सिखाया है। अगर आपको मूर्ति देख के भावना जागती है वैराग्य की, तो मूर्ति देखो।
अगर आपको गुरु को देख के भावना जागती है तो गुरु को देखो, अगर आपको भजन सुन के भावना जागती है तो भजन सुनो। अरे पर कुछ तो करो, करना जरूर पड़ेगा, और उसके पहले दृष्टि सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि एक सूत्र हमारे यहाँ पे आता है, तत्वार्थ सूत्र। आप सब जानते होंगे, वो एकमात्र ऐसा सूत्र है जो यूनिवर्सल सूत्र है, जिसे श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, देरावासी सब मानते हैं। उस सूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा ही ये कहती है। आप सब लोग किस लिए आए हो यहाँ पे यस पर्सन मन में? आप सब लोगों के मन में यही है ना, आप लोगों का गोल क्या है? अरे भैया मेरे को मोक्ष जाना है, इसलिए तो हम धर्म कर रहे हैं। वो मोक्ष जाना है तो देखो वो प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा क्या कहती है। मोक्ष जाने का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्ग। यानी मोक्ष का जो मार्ग है वो है जो हम बोलते हैं रत्नत्रयी, जिसे आप ज्ञान दर्शन चारित्र के नाम से जानते हो। उसमें भी सबसे पहले नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र, पर इस गाथा की ओर विशेषता देखिए, क्या बोला जा रहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्ग। चारित्र के पहले ज्ञान को रखा गया है और ज्ञान के पहले दर्शन को रखा गया है। हमारे यहाँ पे बोला जाता है, एक तरीके से अगर इस जीव की शुरुआत होती है धर्म की, तो वो तब होती है जब आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हो। तो अगर आपको भी जैनिज्म डिस्कवर करना है, ये फंडामेंटल जानना है, तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, विजन को क्लियर कीजिए, दर्शन को क्लियर कीजिए, सम्यक दर्शन रखिए, मिथ्या दर्शन मत रखिए, तू तू मैं मत लगिए, निंदा में मत लगिए, मैं अच्छा वो बुरा, मैं बड़ा तू छोटा, वो मत कीजिए। हम सब जैन के ही सिपाही है, हम साथ मिलके अगर ये विजन के साथ चलेंगे तो जितनी भी चीजें यहाँ पे हो रही है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हम सब लोगों का प्रयास ये सफल हो पाएगा, हम मिलके स्वाध्याय कर पाएंगे और निश्चित ही ये मोक्ष मार्ग पे जा पाएंगे। तो सबसे पहले ये उदाहरणों के माध्यम से हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपकी दर्शन क्लियर हो जाए। अनेकांतवाद की थियरी समझ लेना, मैं ही नहीं मैं भी सही हूं। अगर अनेकांतवाद का सेशन लेना पड़े तो नील भाई ये जो पूरा कोर्स ड्यूरेशन है उतना भी कम पड़ जाएगा, इतना मैटर है। पर आज समय की मांग को देखते हुए सॉरी, मेरे को खाली 15 मिनट दिए गए थे, मैंने समय का अतिक्रमण कर लिया। और हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि अगर जानते अजानते अतिक्रमण हो जाए तो प्लीज प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। पर ये उसके लिए नहीं है कि जानते हुए कर लो, गलती से हो जाए, तो मैंने जानते हुए नहीं किया था, तो अतिक्रमण हो गया, उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करना चाहूंगा। आप सब लोगों से मिच्छामि दुक्कड़म बोलूंगा, क्षमा याचना करूंगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ बोलने में आए हो तो क्षमा याचना, और प्लीज थोड़े टाइम और टिके हुए रहे, क्योंकि आगे हमारे 2 और स्पीकर्स आने वाले हैं और वो आपको आगे के जो 2 फंडामेंटल्स है उसको समझाएंगे। ओवर टू यू नील, थैंक यू एंड जय जिनेंद्र। Thank you so much, Naman, for explaining principle of Anekantvad so beautifully. Now we have another panelist in the session. I would like to invite Mehak Daga. Thank you, Neil. Thank you, Jain Foundation. Is my voice audible? Yes, yes. Okay. Thank you very much, Jain Foundation. Thank you, Ramesh Bhai Shah, and thank you, Neil. And thank you to the whole team for inviting us for today's session. मैं एक प्रार्थना के साथ स्टार्ट करूंगी। नमन आत्म परमात्म को, वीतराग भगवन, नमन गुरु, नमन गुरु जननी जनक, धर्म संग श्रुत संग, सदा रहो जयवंत, जय जयवंत। है उपकार अनंत, है उपकार अनंत। आप सभी ने समझा कि फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल था, फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल, दैट वाज अनेकांतवाद। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है विच इज अपरिग्रह, उसके बारे में कुछ जानेंगे। सो विच इज नथिंग बट whatever we have is enough. So less is more.
सो ये बहुत ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, उसको हम बहुत गहराई से अभी थोड़ा सा मतलब वी डोंट हैव मच टाइम, बट स्टिल हम 15 मिनट्स में ट्राई करेंगे इसका ब्रीफ समझने का, that how can we understand aparigraha and adopt the principles in our daily lifestyle. So इसका एक्चुअल ट्रू मीनिंग क्या है अपरिग्रह का? So अपरिग्रह इज इट कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, यू हैव अ बिग हाउस, आपके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत सारा सामान है, क्या सिर्फ वही परिग्रह है? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या परिग्रह की डेफिनेशन इज ओनली लिमिटेड टू मटेरियल थिंग्स व्हिच यू पोजेस? जो भी आप सामान है आपके पास, वो सब परिग्रह मानेंगे या कुछ और भी है उसके अलावा डीप? सो प्लीज बी एक्टिव ऑन चैट बॉक्स विद मी सो दैट हम इंटरेक्शन कर पाए, बिकॉज इंटरेक्शन के बिना तो मजा नहीं आएगा, नहीं तो वो लेक्चर हो जाएगा वन साइडेड. यस, नो. सो आई थिंक एवरीवन नोस कि सिर्फ परिग्रह की डेफिनेशन इतनी लिमिटेड नहीं है. परिग्रह इज समथिंग डीपर. तो परिग्रह भगवान ने जैसे बताया इज आर अटैचमेंट. जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है चीज के साथ, वो परिग्रह है. हमारे पास घड़ी है, घड़ी परिग्रह नहीं है, बट घड़ी से हम कितने अटैच्ड हैं. वो अगर एक दिन नहीं मिलती तो हमारा मन कितना बेचैन हो जाता है, कितना हम एकदम मन बेवर होने लग जाता है, बिल्कुल काम में मन नहीं लगता, कोई भी चीज हमारी मिसिंग हो जाती है, उसमें मन नहीं लगता, तो हमारा अटैचमेंट है. सो इसके लिए एक स्टोरी याद आ रही है मुझे, भरत चक्रवर्ती की. बहुत कॉमन स्टोरी है, सुनी भी होगी, बट बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है और ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देगी दैट परिग्रह इज, जितना जो सामान सामग्री है वो खराब नहीं है, बट उसके साथ जो आसक्ति है वो खराब है. तो भरत चक्रवर्ती, आप सब जानते हैं चक्रवर्ती की संपदा कितनी बड़ी होती है, कितनी लैविश होती है उनकी लाइफ. जो आज के करोड़पति या बिलियनर्स, मिलियनर्स या ट्रिलियनर्स है, वो कुछ भी नहीं है उनके सामने. सो एक चक्रवर्ती की संपदा इतनी होती है. उनके पास एक आदमी आया, वो पूछता है कि आप इस महल में रहते हैं, आप इतने बड़े महल में रहते हैं, तो भी आप कैसे अनासक्त हैं, कैसे आप डिटैच्ड हैं? इतने बड़े महल में इतने सारे सेवक हैं आपके पास, इतनी ज्यादा सुख सामग्री है आपके पास, जो बोले उसका चौगुना पचगुना कितना गुना ज्यादा है, हम तो एक्सपेक्ट या इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. सो वो बोले, भरत चक्रवर्ती, तो मैं एक काम देता हूँ करने के लिए, वो काम करना. अगर तुमसे वो काम में कुछ भी मिस्टेक होए, कुछ भी भूल होए, तो तुमको फांसी की सजा होगी. मतलब मैं तुमको एक टास्क दूंगा, उस टास्क में तुमसे कोई भी गलती हो जाएगी तो तुमको तुम्हारी जान ले ली जाएगी. तो उसको दिया गया एक प्याला जिसके अंदर पूरा तेल भरा गया ठसाठस ऊपर तक, और उसको बोला कि वो प्याला वो पूरे नगर में लेके जाए और पूरा एक राउंड काटे उसका, और उसका एक भी वो नीचे गिर गया तो उसके सामने उसकी मौत थी. तो वो उसने शुरू किया नगर की परिक्रमा करना, नगर का चक्कर लगाना, और उसने भरत चक्रवर्ती ने आदेश दे दिया पूरे नगर में कि वहां पे धूमधाम से खूब नाटक ऑर्गेनाइज करो, खूब मेले ऑर्गेनाइज करो, सबको बोल दिया खूब धूमधाम, खूब चहल पहल करवा दो नगर में. तो नगर में सारी चहल पहल हो गई. फिर वो जो आदमी था वो पूरा बोल लेकर पूरे नगर का चक्कर लगा के वापस आ गया. विद इन जो भी उसका टाइम लगा, पूरा दिन भर का चक्कर लगा के वो वापस आ गया, और उसका एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा. तो भरत चक्रवर्ती बोले उसको कि कैसे तुम है ना पूरा चक्कर लगा के आ गया और एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा? क्या तुमने देखा नहीं रास्ते में कितना ज्यादा माहौल था, कितना ज्यादा अच्छा खुशी का माहौल था, नाटक थे, बहुत सारे प्लेज हो रहे थे, बहुत फेस्टिव माहौल था पूरा, तुम्हारी नजर नहीं गई उसके ऊपर? तो बोले कि मेरी नजर कैसे जाती वहां पे, मेरे सामने तो मेरी मृत्यु दिख रही थी मुझे, कैसे मैं वहां पे, कैसे मेरा मन डाइवर्ट हो सकता था? तो वो बोले यही मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं भी इतनी चकाचौंध में रहता हूँ, इतने बड़े महल में रहता हूँ, इतना सब सुख सामग्री में रहता हूँ, फिर भी मेरा जो मन है, मेरा जो इंटरनल फोकस है, मेरी जो आंखें हैं, जो मेरा आंतरिक मन है, वो पूरा फोकस है मेरी स्वयं के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर. तो वो समझ गया कि हाँ, इतने बड़े महल में रह के भी कोई आदमी डिटैच रह सकता है, तो वो ही एक्चुअली अपरिग्रह है. अगर हम और थोड़ा डीप में जाएं तो अपरिग्रह सिर्फ
आसक्ति के बाद अगर और डीप में जाए तो हमने कोई भी चीज को पकड़े रखा है, जैसे कि हमने अपेक्षाएं पकड़े रखी है, हमने किसी से दुश्मनी पकड़ी रखी है, किसी से ग्रजेस पकड़े रखे हैं, किसी से बहुत कुछ आशाएं बांध रखी है, वो भी हमारे मन का परिग्रह है, वो भी हमारे भावों का परिग्रह है। तो हम डीप में खुद को जितना हमने होल्ड ऑन किया हुआ, जितना हमने खुद के साथ पकड़े रखा है, चाहे वो मानसिक रूप से पकड़े रखा है, चाहे हमने काया से पकड़े रखा है, जो भी हमने होल्ड ऑन किया हुआ है वो सब परिग्रह की कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया एक्चुअल ट्रू मीनिंग परिग्रह का। फिर हम चलते हैं कि रिलीजन में, जैन धर्म में परिग्रह का कितना सुंदर बताया गया है कि हमारे जो जैन साधु संत हैं, जो जैन साधु संत हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है आप सब जानते होंगे, वो 8वें अजूबे से कम नहीं है। दे आर द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो कुछ भी नहीं रखते अपने साथ एकदम लिमिटेड कुछ पात्रे, 2-4 कपड़े, बेसिक सामान, मोबाइल भी नहीं रखते, चप्पल भी नहीं रखते, ऐसी लाइफस्टाइल वो जीते हैं। तो वो अपरिग्रह के सिद्धांत की पराकाष्ठा को फॉलो करते हैं, उसके हाईएस्ट लेवल को फॉलो करते हैं, एंड दे डोंट कंट्रीब्यूट सिंगल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट, जिसे हम कहते हैं जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। उसके लिए उनका 0% कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसी लाइफस्टाइल बताई हमारे भगवान ने, जो अपरिग्रह से वो 0% उनका कंट्रीब्यूशन रहता है वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स के लिए। एक मिनट, जस्ट शेयरिंग द स्लाइड। सो ऐसा सिद्धांत बताया भगवान ने जो पर्यावरण की रक्षा तो करता ही है, बट साथ ही हमारी आसक्ति, हमारे अटैचमेंट को कम करने में, हमको हमारी आत्मा को उत्थान कराने में, हमारे सोल को प्योरीफाई करने के लिए भी हेल्प करता है। तो अब आपके लिए कुछ एक क्विज है, तो आप चैट बॉक्स में वापस एक्टिव हो जाइए कि अगर आपको इन दोनों प्लेट्स में से अगर दोनों ऑप्शंस मिले कि आप ए को सेलेक्ट करेंगे या बी को सेलेक्ट करेंगे। सो एवरीवन हैज टू आंसर दिस कि आप ए को सेलेक्ट करेंगे या बी को सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे क्विकली बताइए कि आपको भरी हुई प्लेट ज्यादा सेटिस्फाइंग लगेगी या फिर आपको खाली प्लेट, मतलब जिसमें लिमिटेड चीजें वो ज्यादा सेटिस्फाई लगेंगी। तो मेरे पास दोनों आंसर्स आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, बट मोस्टली बी आ रहा है। सो जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं इसका आंसर क्यों ऐसा हो रहा है। सो नेक्स्ट आप इसका बताइए, सी या फिर डी, आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? अगर आपको बोलेंगे, अगर आपको सी रूम में बोला रहने के लिए कि आप रोज इस रूम में रहिए, 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, एवरी डे यू हैव टू लिव इन दिस रूम, या फिर आप डी रूम, कौन सा रूम को चूज करेंगे? तो सी भी आ रहे हैं, डी भी आ रहे हैं, बट मोस्टली जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं डी ऑप्शन। ओके, बिकॉज आई थिंक सी दिखने में तो अच्छा लगता है, 1 दिन या 2 दिन रह सकते हैं, बट ज्यादा दिन नहीं रह सकते। फिर इसका बताइए, ई या फिर एफ? ओके, ई में बहुत सारे कपड़े आपके पास, आपको ज्यादा कपड़े नहीं चाहिए, और एफ में हमारे पास लिमिटेड कपड़े हैं बट क्लीन है, whatever is there is clean, it's clear कि हाँ इतने हैं, बट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा ना ज्यादा कपड़े सेलेक्ट करेंगे तो। गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इतने कपड़े हैं क्या पहने, और फिर भी समझ में फिर भी लगता है कि कपड़े ही नहीं हमारे पास। द बिगेस्ट इशू ऑफ गर्ल्स, बीइंग अ गर्ल आई कैन एक्सपीरियंस एंड से दैट। यस, सो जाहिर सी बात है हमारे पास आंसर्स एकदम क्लियर है। हमको लगता है दूर से कि हाँ बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, बट व्हेन वी एक्चुअली वांट टू हैव इट, अपन को हमारी जो सेटिस्फैक्शन या हमको जो शांति वाली चीज मिलती है ना, वो कम में ही मिलती है। हमको लगता है ज्यादा लेके शांति मिल जाएगी, बट दैट इज अगेन एन इल्यूजन। जो आपको काफी इल्यूजन अभी दिखाया नमन भैया ने, वो हमारे लिए एक इल्यूजन ही है, बट रियलिटी इज वी वांट लेस ओनली। द इंटरनल कॉलिंग इज दैट वी वांट लेस। अब मुझे बताइए कि इनमें से किन किन लोगों को आप जानते हैं? नंबर 1 2 3 4 5 6 चैट बॉक्स पे फटाफट से बताते रहिए कि आई थिंक काफी लोग सबको जानते होंगे। नंबर 3 सबसे ज्यादा कॉमन है, गांधी जी को तो सब जानते हैं, एंड फेसबुक के फाउंडर को भी सभी जानते होंगे। या आई थिंक ऑल ऑफ मोस्टली पीपल नो ऑल ऑफ देम। तो ऐसे लोग हैं ये, दे आर द टॉप नॉचेस, ये सक्सेस की पराकाष्ठा पे गए हुए। दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, ऑलमोस्ट एवरीवन नोज दैट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराणा प्रताप, यस एवरीवन, आई थिंक एवरीवन हैज वेरी गुड जनरल नॉलेज, सब जानते हैं यहाँ पे।
So Gandhi ji, Steve Jobs, and Mark Zuckerberg and Warren Buffett. So ये जो लोग हैं, they chose to live with less, minimalism, so that वो उनकी ज्यादा जरूरत वाली चीजें या जो उनके लिए एक्चुअली काम की चीजें है ना, उस पर फोकस कर पाए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, वो हम जानते हैं हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, और उनको जब उस पोस्ट पे रखा गया और वो कोई शॉपिंग पे गए अपनी वाइफ के साथ, तो ऐसा एक इंसिडेंट आया हुआ है. तो उनकी वाइफ ने बोला मुझे ये साड़ी चाहिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मना कर दिया कि नहीं, हम ये बाय नहीं कर पाएंगे. सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री, आई एम सो सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री गलती से बोल दिया. तो उन्होंने बोला कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी ये सैलरी नहीं है, मैं आई कांट अफोर्ड टू बाय दिस साड़ी फॉर यू. सो वो शॉपकीपर बोला आप तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आप तो ऐसे ही ले जाइए. तो वो बोले कि नहीं, आप मेरी पोस्ट को देख के दे रहे हो, तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं जितना कमाता हूँ मैं उसमें जितना अपनी वाइफ को अफोर्ड, जितना मैं दे सकता हूँ मैं उसी में खुश हूँ, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए. सो इमेजिन, प्राइम मिनिस्टर होके उन्होंने उस छोटी सी चीज को भी मना कर दिया कि नहीं, आई डोंट वांट. फिर वैसे ही महाराणा प्रताप की भी ऐसी स्टोरी आती है, गांधी जी का भी आप सब जानते हैं कि वो एकदम उन्होंने खादी पे ही पूरा जीवन बिताया, और आगे भी उन्होंने बहुत प्रेरणा की कि लिमिटेड, उन्होंने जो स्वदेशी मूवमेंट था वो अपनाया और सबको वही स्प्रेड किया कि लिमिटेड कपड़े लो और खादी, हमारे जो स्वदेशी थे वो कपड़े पहनो. सो हम सब जानते हैं उनकी तो लाइफस्टाइल ही बोलती है. फिर आते हैं हमारे स्टीव जॉब्स, एप्पल के ओनर. हम जानते हैं दैट वी नो एप्पल इज द मोस्ट क्लीन एंड सिंपल कंपनी. उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत क्लीन और बहुत सिंपल होते हैं, और ये उनके जीवन से रिफ्लेक्ट करता है. उनके बेडरूम में बताते हैं, उनके बेडरूम में सिर्फ एक आइंस्टाइन की फोटो थी, एक लैम्प थी और एक चेयर थी एंड अ बेड, ऑब्वियसली. इमेजिन, सिर्फ बेडरूम में ये 4 चीजें एंड कंप्लीट. सो वो उनका रिफ्लेक्शन उनके प्रोडक्ट्स पे भी दिखता है. मार्क जुकरबर्ग के भी यही है सिचुएशन. वो आप सब जानते हैं कि वो 1 या 2 3 टी शर्ट्स पहनते हैं सब जगह, चाहे वो बड़ी से बड़ी मीटिंग है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के बड़े बड़े सेशन अटेंड कर रहे हो, वो सब जगह 1 या 2 टी शर्ट पहनते हैं. सिंपल राउंड नेक, दैट टू आल्सो नॉट कॉलर वाला, नॉट प्रोफेशनल वाला, ओनली सिंपल राउंड नेक टी शर्ट्स. सो वो भी रिफ्लेक्ट करता है मिनिमलिज्म, बिकॉज वो बोलते हैं कि उनके अगर वो टाइम स्पेंड करेंगे कपड़े चूज करने में, तो बड़ी चीजें, लाइफ के बड़े डिसीजन कब लेंगे. सो उनका भी यही फंडा है, minimalism. So this concept of minimalism is very trending. Being from a designer school, तो हमको भी ये सिखाया कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग में भी कि मिनिमलिज्म, जितनी क्लीन और क्रिस्प चीजें बनाओगे उतनी ही आजकल चलेगी. और सेम कॉन्सेप्ट लाइफस्टाइल में आ रहा है. जो कॉन्सेप्ट हमको भगवान ने 2500 साल पहले बताया था अपरिग्रह का, वो आज की जनरेशन अलग अलग टर्म्स में, न्यू टर्म्स लाइक मिनिमलिज्म, न्यू फैड्स, इन सब वर्ड्स में वो इसको समझ रही है. सो इट्स नथिंग बट मिनिमलिज्म, जो मार्क जुकरबर्ग भी फॉलो करते हैं. फिर आता है थर्ड, हमारे वॉरेन बफेट. इनका बहुत इंस्पायरिंग था, मुझे बहुत पर्सनली बहुत इंस्पायरिंग लगा. लाइक इवन आफ्टर बीइंग अ बिलियनर है, तब भी जो उन्होंने घर खरीदा था 1950 में, वो अभी तक भी उसी घर में रह रहे हैं. इमेजिन, कितने बड़े बड़े बंगलोज, फार्म हाउसेस, होटल्स, कुछ भी खरीद सकते थे वो, बट उन्होंने चूज किया टू लिव विद लेस, बिकॉज उनके लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करता है. एंड ही नोस की एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब बिल गेट्स आते हैं वॉरेन बफेट से मिलने, तो वो खुद ड्राइव करके जाते हैं उनको लेने के लिए. इमेजिन, ड्राइवर्स कितने रख सकते हैं, कार्स कितनी रख सकते हैं, बट ही चोज दैट ही विल गो हिमसेल्फ. वो खुद जाएंगे और खुद उनको पिक करके लेके आएंगे, और अभी तक भी वो यही करते हैं. एंड वो बोलते हैं कि अगर मैं बहुत सारी चीजें रखूंगा लाइफ में, तो मुझे पता है कि मुझे उनको मैनेज करना ही पड़ेगा और उस पर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो टू कीप लाइफ सिंपल, आई अवॉइड थिंग्स जिससे कि मैं कम में ज्यादा अपनी जिंदगी जी सकूं. सो लेस इज मोर. एंड हमने इसको समझा कि ये जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट है मिनिमलिज्म का, उसके बारे में जाना, जेनिज्म का एस्पेक्ट जाना, और हमने इसको जाना कि आसक्ति, जो अटैचमेंट है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग. जो अटैचमेंट है उसकी वजह से ही सब चीजें होती है, उसकी वजह से हमारा कर्म बंद होता है. हम कुछ कर रहे हैं
उसमें कर्मबंध नहीं, हम कितना अटैच होके वो काम कर रहे हैं, कितना उसके अंदर इनग्रॉस होके कर रहे हैं, दैट इज द रूट ऑफ कर्मास जो हमारी आत्मा पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो हम कुछ इम्प्लीमेंटेशंस पे जाते हैं, जैसे कि जो आप खुद अब यहाँ से सेशन के बाद से ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। जितने भी आपके एक सामान है घर पे जो आपके 2 साल में काम नहीं आए हैं, 2 साल में आपने उनको यूज नहीं किया है, उनको प्लीज एलिमिनेट करें। वो आगे भी काम नहीं आने वाले हैं, वो अभी तक 2 साल में काम नहीं आया तो वो आगे भी नहीं काम आएंगे। तो उनको जरूरतमंद के पास पहुंचाइए और उनको निकाल दीजिए और उनका एक अलग सेक्शन बनाइए और उनको बांट दीजिए। सो गिव अवे एंड एलिमिनेट। फिर एक सेकंड इम्प्लीमेंटेशन है दैट आस्क योरसेल्फ 3 टाइम्स। जैसे आप कुछ भी बाय कर रहे हैं, अभी तो आप शॉपिंग मार्ट्स में नहीं जा रहे होंगे, बट आई एम श्योर ऑनलाइन शॉपिंग तो चालू होगी सबकी। सो जब भी आप कोई चीज पे ऐड टू कार्ट करें, आस्क योरसेल्फ 3 टाइम्स, क्या मुझे जरूरी, क्या मुझे एक्चुअली चाहिए ये चीज, क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, क्या इसके बिना मैं नहीं रह सकता। 3 बार खुद से पूछे और इसके बाद भी चाहिए फिर इसको क्लिक करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सैटिस्फैक्शन अफर्मेशंस, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एंड जो लास्ट पॉइंट है लेट गो, जो हमने बात की थी कि आज आप क्या लेट गो करने के लिए रेडी हैं, व्हाट आर यू गिविंग अप टुडे। क्या बुरी चीज, क्या बुरी आदत, क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या हमारा दृष्टिकोण, क्या हमारा डर, फियर फ्रॉम कोरोना प्रोबेबली, क्या कोरोना से जो डर है हम उसको त्यागने को रेडी है। इवन ऑल दिस इज परिग्रह, क्योंकि हमारे मन में तो वो जगह ले रहा है, हमारे थॉट्स में तो जगह ले रहा है। तो क्या हम लेट गो करने के लिए रेडी है, वो चीज हमको अभी इस वक्त सोचनी है कि व्हाट कैन बी लेट गो। एक्सपेक्टेशंस, ग्रजेस, किसी के लिए हमने कोई गलत धारणा बनाई हुई है, किसी के लिए कुछ बुरा थॉट सोचा हुआ है, क्या हम उसको लेट गो कर सकते हैं, वो सोचिए और अपने आप को श्योरिटी दीजिए कि मुझे ये चीज लेट गो करनी है, वापस उसको अपनी जिंदगी में नहीं लाना है। अब हम देखते हैं सेल्फ एफर्मेशंस। एक बार आप मन में अपने मेरे साथ रिपीट करें, या एक बार जोर से बोल के रिपीट कर सकते हैं दैट आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। मुझे बाहर की चीजों की जरूरत नहीं है मुझे कंप्लीट करने के लिए। मुझे कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए बाहर की कोई चीज जो मुझे डिस्क्राइब कर रहे। आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। और ये फेवरेट एफर्मेशन है मेरा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो है मेरे पास दैट इज इनफ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एंड नेक्स्ट इज लेस आई हैव मोर फ्री आई एम। जितना कम होगा मेरे पास उतनी मैं ज्यादा फ्री होंगी। देन नेक्स्ट इज हैव लेस एंड स्टे लाइट। जैसे ट्रैवल लाइट का कॉन्सेप्ट आप सब जानते ही हैं, जितना हम कम से ट्रैवल करेंगे, जितना हम कम सामान लेके जाएंगे, उतना हम लाइट फील करेंगे। And my happiness is in my control and it's reasonless. Then I accept things as it is and not as I want. जो भी चीज है मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा मिलेगा तभी मैं खुश होंगी, जो है अच्छा है, it's good enough for me and I'm grudge free and expectations free. तो ये कुछ affirmations आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आप खुद को affirmation देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके माइंड को ट्रेन करेगा अपरिग्रह करने के लिए। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू एंड विद वन कोटेशन दैट ओन पोजेशंस बट डोंट लेट देम ओन यू। ऐसे पोजीशंस आप नहीं रखें कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं और आप उनके गुलाम हो रहे हैं या हम उनके स्लेव हो रहे हैं। वी डोंट वांट सच पोजेशंस। हम पोजेशंस को ओन करें बट वी डोंट वांट देम टू ओन अस। सो इसी के साथ हम अपनी लाइफ को और लाइट करें और फ्री करें, जितना मिनिमम हो उसके साथ हम रहें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होएगा एंड वी विल बी मोर फ्री। एंड हम सब ने एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा अभी कोरोना पीरियड में दैट जितना भी है वो सब वार्डरोब से अलमारी में ही रह गया, हमारे को कुछ काम नहीं आने वाला है। सो इसी के साथ कुछ बोलने में त्रुटि हुई हो, कुछ भी गलत बोलने में आया हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। जिन्हें आगे के विरुद्ध कुछ बोलने में आया तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू जैन फाउंडेशन, थैंक यू टू एवरीवन। Thank you so much, Mahek, for beautifully explaining the concept of aparigraha with lot of takeaways, lot of good and you explained the concept with current example, which we much. And now we have our next speaker, Nipun Daga. I welcome Nipun Daga.
सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज फर्स्ट सेशन है, इसलिए हम चाह रहे थे कि हमारे तीनों स्पीकर्स आपके साथ आ जाए। तो आज टाइम में थोड़ा 5-10 मिनट का अतिक्रमण होगा, तो मुझे आशा है आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है और आप हमारे साथ बने रहेंगे। और लास्ट जो कंसेप्ट है वो अहिंसा परमो धर्म है, क्योंकि फंडामेंटल हमारा है, 3 फंडामेंटल्स पे चल रहे हैं, अनेकांतवाद, अपरिग्रह और लास्ट हम अहिंसा की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे थे कि हमारा फर्स्ट सेशन में तीनों आ जाए, तो तीनों के साथ आपका थोड़ा रैपो बैठ जाएगा, तो आगे के सेशंस में कंटिन्यूड रहेगा। तो बस मैं आज के सेशन की जो शुरुआत है, जो मेरे सेशन की शुरुआत है, उसको एक वीडियो से करूंगा। तो मैं चाहूंगा ये वीडियो को गौर से देखें। अगर पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको पहले ही आप अपनी आंखें यहाँ वहां कर देना, पर इस वीडियो को गौर से देखें। Really? You think it's painful? Yes, it's very painful. She's in broken. They've been breaking her tail, trying to make her get up. ओके, सो मुझे लगता है काफी जन यहाँ पे ये वीडियो पूरा नहीं देख पाए होंगे। हम जितने भी सेशंस में इस वीडियो को दोहराते हैं, फिजिकल सेशंस में भी दिखाते हैं। हम जैनत्व के संस्कार वाले लोग हैं, बचपन से करुणा वाले लोग पैदा हुए हैं, हमें वही संस्कार आए हुए हैं। इस वीडियो को भी हम अंत तक देखने में हम संभव नहीं है कि हम देख पाते हैं। इस दशा से हमारे जानवरों पे अत्याचार किया जाता है, हिंसा की जाती है, और वो हिंसा के बाद मैं और आप जैसे लोग उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो इनसे बना जाता है। क्योंकि अहिंसा की बात कर रहे हैं, सबसे पहले रूट को ठीक करना है, और वहां पे बात चल रही है कि क्या हम अभी भी लेदर प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, ऐसे हमारे पास खूब 10 मिनट का एक क्रूएल्टी फ्री लाइफस्टाइल का पूरा एक बहुत बड़ा सेशन है जो हम आगे कभी लेंगे साथ में आप लोग के, पर ये बहुत शॉर्ट 1 मिनट का वीडियो दिखाया है जहां लेदर को बनाने में कितनी क्रूएल्टी होती है। तो आज एटलीस्ट ये हम यहां से डिसाइड करके जाएं कि कोई भी लेदर का प्रोडक्ट तो हम यूज नहीं कर रहे हैं ना। हम क्या चमड़े की बेल्ट यूज नहीं कर रहे हैं ना, बॉयज के लिए शूज यूज नहीं कर रहे हैं ना, या फिर लेदर की जो पर्सेस होती है लड़कियां जो यूज करती है, क्या वो यूज कर रहे हैं। जो भी अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं, शायद बहुत लोगों के पास अभी होगा, तो एटलीस्ट ये ट्राई करें कि उसके बाद हम वापस नहीं करे देंगे, क्योंकि हमें अहिंसा को समझना है। अहिंसा परमो धर्म कहने से अहिंसा हम आगे नहीं फैला पाएंगे, बट अहिंसा का पालन करने से बढ़ पाएंगे। तो इसलिए समझना है कि ये अहिंसा क्या है। एक तो हमने देख लिया, जो अभी हमने देखा, पंचेंद्र जीव की हिंसा। अभी आप लोग सेंसिटाइज हो गए क्योंकि ये पंचेंद्र जीव आपके सामने थे, ये एनिमल्स थे जिनको आप एक्चुअल में देख सकते हो, पर भगवान महावीर बहुत गहरे साइंटिस्ट थे, और उन्होंने प्रिंसिपल देखिए, अहिंसा का, नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल हिंदू धर्म में भी बहुत फेमस है, बुद्ध धर्म में भी बहुत फेमस है, पर जैन धर्म में ही क्यों इसको एकदम मेन कंसेप्ट कहा। और अहिंसा की पहचान आप कहीं भी करेंगे तो जैन धर्म बिल्कुल जल्दी उसको कोई भी इंसान पकड़ लेगा कि उनका मेन कंसेप्ट है अहिंसा। वो क्यों है? क्योंकि भगवान ने अहिंसा को केवल पंचेंद्र जीव पे नहीं रखा, उन्होंने आगे इस कंसेप्ट को आगे ले जाते हुए 6 काय तक भी ले गए, एकेंद्रीय जीव पे भी ले गए। ये डीप तक भगवान ने अहिंसा का कंसेप्ट हमें दिया है, जिसमें कह दिया भगवान ने, चाहे पृथ्वी के जीव हो, चाहे वायु के जीव हो, चाहे पानी के जीव हो। हमने पूरा प्लान किया हुआ है, पावर ऑफ वाटर, एक पूरा सेशन नमन आपके सामने लेगा जिसमें हम पूरी साइंस पानी की कवर करने वाले हैं आगे के सेशंस में। तेजस का है, वायु का है, जो विंड है उसमें, वनस्पति,
हमारे जो वेजिटेबल्स है, हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, प्लांट्स है, ट्रीज है, इनमें भी एकेंद्र जीव है। अगर इनको भी आप कुछ नुकसान पहुंचा रहे हो तो आप हिंसा कर रहे हैं। और त्रस्काय जो हमारे एनिमल्स मूवमेंट है वो तो है ही। भगवान कह रहे हैं कैसी पीड़ा उनको होती है, तो भगवती सूत्र में आता है, भगवती सूत्र के 19वें अध्ययन में कहते हैं भगवान कि वहां पे अगर समझो कोई यंग, मेरे जैसा कोई यंग लड़का है, मैं तो इतना बॉडी वाला नहीं हूं, समझो कोई बॉडी वाला पर्सन है एकदम यंग, और कोई एक वृद्ध ओल्ड पर्सन है, एक वर्ल्ड पर्सन को वो एकदम तेज से मुक्के का प्रहार करता है, उसको खूब मारता है, उसको जैसी पीड़ा का अनुभव हो रहा होगा, उसको जैसी पीड़ा का अनुभव हो रहा होगा वो वृद्ध इंसान को, वो कुछ कर नहीं पा रहा, बस उसको सहन करना पड़ रहा है, बस वैसी ही पीड़ा हमारे वनस्पति, हमारे एकेंद्रीय जीवों को भी होती। तो ऐसा भगवान ने बताया। इसलिए अहिंसा को इतने सूक्ष्म तरीके से, बहुत गहराई से भगवान महावीर ने इतनी गहराई से लेके गए, इसलिए अहिंसा हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल आ गया। और अहिंसा इतना ब्रॉड टर्म है, नॉन वायलेंस इतना ब्रॉड टर्म है कि भगवान की सारी बातें अहिंसा के अंदर आ सकती है। मैं सिर्फ कह दूं अहिंसा, उसमें सारी 18 पाप आ जाएंगे, सारी चीजें अभी तक जो नमन और महक ने आपके सामने डिस्कस की है, सारी उसके अंदर कवर हो सकती है। इतना वाइड टर्म है ये अहिंसा। इसलिए आज एक ओथ तो यहां से लेके जाएं, एक चीज यहां से दिमाग में सेट करके जाएं कि मैं कोई लेदर प्रोडक्ट तो यूज नहीं करूंगा। आज सिर्फ इतना ही फोकस करते हुए ले रहे हैं। और दूसरा, क्या आप वेज नॉन वेज होटल में खाते हैं? ऐसे होटल्स में, ऐसे रेस्टोरेंट्स में खाने जाते हैं जहां वेज नॉन वेज साथ में हो रहा है, तो वहां पे भी ध्यान ले लें कि वो हिंसा से हमें बचना है। हम जैन कहलाते हैं, हम खुद को जैन बोल रहे हैं, हम थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ रहे हैं, तो एटलीस्ट ये प्रयास करना हमें शुरू करना है, जहां हम जाएं एक पहचान बने कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी जगह हम जाके नहीं खाएंगे। आज बहुत फर्स्ट सेशन है, इसलिए बहुत बेस से आगे आपके साथ चल रहा हूं। तो मैंने 2 चीज अभी आपके सामने कवर करी है, और तीसरी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को भाव हिंसा से लेके जाऊंगा आपके साथ, क्योंकि ये तो द्रव्य हिंसा की बात बता दी, ऊपर से मारने काटने ही और हिंसा की बात यहाँ पे बता दी, पर अब भावों से मैं कैसे हिंसा कर रहा हूं। तो आपके सामने स्क्रीन पे 2-3 वाक्य लिखे हुए हैं। हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है, और हिंसक की पूजा करना ही अहिंसा की हत्या है। तो अगर मैं हिंसा की हिंसा कर रहा हूं, अगर मैं हिंसा की हिंसा कर रहा हूं, नहीं मतलब नहीं कर रहा हूं, तो मैं एक्चुअल में अहिंसा का पुजारी हूं। और अगर मैं कोई हिंसक व्यक्ति है, अगर कोई वायलेंट पर्सनैलिटी है, उसकी अगर मैं पूजा कर रहा हूं, उसका सपोर्ट कर रहा हूं, तो आप समझ लेना कि आप अहिंसा की हत्या कर रहे हैं। तो ये बात को हमें बहुत गहराई से समझनी है। इसलिए इफ यू आर इवन सपोर्टिंग सब हिंसक, अ वायलेंट पर्सन, दैट इज ऑल्सो अहिंसा की हत्या। आप वहां पे पार्ट बन रहे हैं अहिंसा का, वो भावों से आप पार्ट बन जा रहे हैं। इसलिए बहुत गहराई से इस वाक्य को, श्रद्धेय गुरु भगवंत इस वाक्य को बहुत बार फरमाते हैं, तो इस वाक्य को बड़ा अच्छे से दिमाग में समझ लें। चाहिए तो नोट कर लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख लिया है, स्नैपशॉट लिख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है, समझो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, है ना, हम झूठ, अगर हम सच नहीं बोल रहे हैं, मैं सच नहीं बोल पा रहा हूं, तो एटलीस्ट ये ट्राई करें कि मैं झूठ भी नहीं बोल। अगर आप अहिंसा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो ट्राई करें कि मैं हिंसा नहीं करूं किसी की। आगे जाके पूरी अहिंसा की डिटेल में जाके पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे जाके ये तो ट्राई करें कि मैं कोई, अगर बिना कोई जरूरत के, बिना कोई इच्छाओं के मैं किसी की जाके हिंसा नहीं कर दूं, किसी की वायलेंट नहीं कर दूं। इस चीज का मुझे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कर्तव्य पालन इतना आवश्यक नहीं है जितना अकर्तव्य का त्याग। आप भले कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं, आप नॉन वायलेंट नहीं हो रहे, आप सत्यवादी नहीं हो रहे, आप अचौर्य का पालन नहीं कर रहे, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट ये तो ट्राई करें कि अकर्तव्य का त्याग करना शुरू कर दें, व्यभिचार करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें। एटलीस्ट अकर्तव्य का त्याग कर दिया तो भी आप आगे बढ़ जाएंगे, तो भी आप अहिंसा के मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे। और लास्ट लाइन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रही है, हे मानव, हे मानव, यहाँ पे जितने लोग हैं आप लोग के लिए, सबके लिए, मेरे लिए है कि हे मानव, तूने जितनी तेरी बुराई की है उतना कोई और इंसान कभी कर ही नहीं सकता। तूने जितनी तेरी बुराई करी है, ये जो हिंसा होती है ना, सबसे पहले अगर मैं किसी पे क्रोध कर रहा हूं, किसी पे मान कर रहा हूं, अहंकार कर रहा हूं, माया कर रहा हूं, लोभ कर रहा हूं, मैं किसी पे झगड़ा कर दिया, किसी को आज कुछ बोल दिया, है ना, नील और मेरा से सपोज कुछ झगड़ा हो जाता है और मैंने नील को खूब सुना दिया, या फिर नमन के साथ मेरा कुछ हो जाता, मैंने खूब उसको चिल्ला दिया, तो सबसे पहले उसको तो बाद में वो पहुंची है, सबसे पहले हिंसा तो अंदर मेरे हो चुकी है, मैंने उसका नुकसान बाद में किया है। भगवान ने इस गहराई से कहा, आचारांग सूत्र में कह दिया, आज आयत
चक्षु लोक विपस्सी, क्या कहते हैं भगवान कि लोक खुद की विपश्यना कर तू, खुद को देख कि ये कहां उदय में आया क्रोध, ये मान कहां उदय में आया, ये कषाय कहां उदय में आए, जहां ये उदय में आए, जहां ये बाहर आए वहीं हिंसा हो चुकी है। ये हिंसा बाहर में मत देख कि बाहर हिंसा हो रही है, बाहर द्रव्य में हिंसा रही है। भगवान कितने डीप में कह रहे हैं, ये सुन के अभी मुझे अहोभाव आना चाहिए कि भगवान कितने सूक्ष्म तरीके से नॉन वायलेंस का प्रचार किया है। ऊपर ऊपर से नहीं किया, ऊपर ऊपर से नहीं कह दिया कि करुणा करो, कंपैशन करो, वो बहुत वेस्टर्नाइज वर्ल्ड के रिलीजन्स कर रहे हैं, बट हमारे धर्म कितने सूक्ष्म से कर रहे हैं कि अगर अंतर की गहराई में भी, तुम्हारे भावनाओं में भी अगर तुमने जरा से भी बुरे भाव लाए हैं, मेरे ख्याल से शिवानी दीदी का जो लेक्चर हुआ था, उन्होंने अहिंसा के कंसेप्ट को इसमें बहुत गहराई से लिया था, कुछ चीजें मैंने उनकी सुनी थी, बहुत गहराई से उन्होंने अहिंसा की बातें करी, वही ब्रह्म कुमारी कह रहे हैं, वही हिंदू धर्म कह रहे हैं, पर यहाँ पे आप देखें कितनी गहराई से अंदर के भावों से, अगर मैंने कुछ गलत किया है, कषाय उदय, मेरे क्रोध, मान, माया, लोभ, सबसे मेरी हिंसा हो रही है। तो इसलिए अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, अगर आप अहंकार कर रहे हैं, तो समझ लेना आप हिंसा कर रहे हैं। सिर्फ ये हिंसा को नहीं देखे जो अभी मैंने वीडियो दिखाई है, क्योंकि वो प्रचलन में दिखती है, वो वायलेंस दिखता है, पर ये वाली हिंसा इनविजिबल है और यही सबसे ज्यादा कर्म बंधाती है। क्रोध मान की जकड़ में लोभी हुआ मैं किस तरह, मोह माया के नशे में मदहोश हो रहा मैं यहाँ, मैत्री से परिपूर्ण हो सब दुखों का अंत हो, चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते निज आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल, चल रे राही चल। तो बस सारांश में आज 3 चीजें हमने सीखी है, सिर्फ फंडामेंटल समझे हैं, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। शॉर्ट में रिमेंबर करने के लिए 3 A's ऑफ जैनिज्म, ये A's हैं, ये A's को भी अगर हम धारण कर लेंगे, निश्चित ही मैं और आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ जाएंगे, मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। आप सब हमारे साथ आज पहले सेशन में जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और नील और जैन फाउंडेशन ने पूरा हमें अवसर दिया यहाँ पे कुछ प्रभावना करने का, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। Thank you so much, Nipun, for such a beautiful explanation regarding अहिंसा। Almost आपने द्रव्य और भाव हिंसा के काफी एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, और डेफिनेटली ऐसे ही सेशन हमें मिलते रहेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग हमारी जो क्लैरिटी है उसको बढ़ाते रहेंगे। और जैसे कि नमन ने कहा कि तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र ही दर्शन की बात करता है, तो सम्यक दर्शन हम, तो आज के जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं सबसे कहना चाहूंगा कि इसी तरह आप जुड़े रहिए इस श्रृंखला के अंदर। आपको कोई भी प्रश्न है तो हमारे पास समय है 5-10 मिनट, हम प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको हैंड रेज करना है, यानी कि आपको थम्स अप की जो साइन है आपके यहाँ वो रेज करनी है, तो मैं आपको अलाउ करूंगा। आप डायरेक्टली निपुण से, नमन से या महक से प्रश्न पूछ सकते हो रिगार्डिंग अहिंसा, अपरिग्रह या अनेकांतवाद। सो हमारे पास 10 मिनट है, हम 2 से 3 प्रश्न लेना चाहेंगे। सो हमारे पास VSS, जिनेंद्र, हाँ जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। थैंक यू, बहुत अच्छा समझा है, वेरी नाइस एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा ना अहिंसा के बारे में थोड़ा और डिटेल्स होती ना तो लोगों को और समझ में आएगी। जैसे अच्छा समझाया है, थोड़ी सी और अहिंसा के बारे में, जैसे कोई एग्जाम्पल के द्वारा वगैरह ऐसे। बिल्कुल। बहुत अच्छा हम इस क्लास के अंदर एक रूल ये कर देंगे कि आपके जो फीडबैक्स है वो आप हमें पहुंचा सकते हो, और आपकी जो अप्रिसिएशन है वो भी आप ग्रुप के ऊपर टाइप कर सकते हो, बट किसी को प्रश्न है उनको ही हैंड रेज करना है, कि जिससे एक हमारा ये पूरा एक सिस्टमैटिक रीत से आगे बढ़ सके। तो मैं राशि जैन को रिक्वेस्ट करता हूँ। राशि जैन, यू कैन आस्क।
कि जैसे अपार्ट फ्रॉम टुडेज सेशन कि जैसे ये तीनों सीए हैं तो इन्होंने जैसे धर्म की भी पढ़ाई की और अपना लौकिक पढ़ाई भी की, तो वो कैसे करा साथ में? ओके, सो ये प्रश्न का जवाब आप तीनों में से एक जन दे सकते हैं। ओके, सो राशि जी, देखिए, अगर किसी चीज की हमें इच्छा होती है ना, तो हम प्रायोरिटीज अगर सेट करते हैं लाइफ में, तो हम सब चीज कर पाते हैं। तो एक तो सबसे पहले बचपन से ही धर्म के संस्कार से जुड़े हुए रहे, बचपन से ही इधर साधु संतों से जुड़े हुए रहे, हमारे माँ बाप के संस्कार रहे, घर में फैमिली का एनवायरनमेंट रहा, तो इसलिए शुरू से ही क्या रहा कि वो पढ़ने की और क्वेश्चंस पूछने की और कुछ सीखने की इच्छाएं रही। तो शुरुआत से वही हुआ, तब बाद में पढ़ने के बाद भी जब पढ़ाई भी आगे बढ़ी, सीए भी किया, साथ में सब किया, तो प्रिंसिपल ये रखा कि बैलेंस करते हुए इसको भी चलाते रहना। ऐसा तो होता नहीं है ना कि सीए जब हम करते हैं तो मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने नहीं गया, मैं मूवी देखने नहीं गया। ऐसा हुआ कि आपके साथ भी, आपने भी पढ़ाई करी, आपने पढ़ाई करते वक्त बाहर नहीं गए, आप घूमने नहीं गए या टूर नहीं करने गए कहीं, हम सब करते हैं, पर फिर हम सिर्फ धर्म को ही क्यों साइडलाइन कर दें? तो अगर प्रायोरिटी अगर हमारी वो हो जाएगी तो हम धर्म भी कर लेते। तो इसलिए एक एक समय, एक दो दो समय, जितना हम कर पाते थे हम उसके साथ पैरेलली पढ़ाई करने की कोशिश करते थे। आई रिमेम्बर वेल कि मैं जब मुंबई में मेरे कॉलेज में मेरी आर्टिकलशिप करने जाता था, तो आई टू ट्रैवल फ्रॉम बोरीवली टू चर्चगेट। सो हु लिव्स इन मुंबई दे नो इट इज अ 1.5 hour जर्नी ऑलमोस्ट, है ना। मेरे घर से मुझे मेरे ऑफिस पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, आना जाना मतलब 3 घंटा। तो हाउ आई यूज टू यूटिलाइज, अगर भावना होती है तो हम कैसे कर सकते हैं, बस उसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। यू कैन मेक आउट टाइम। तो वो 1 घंटे के टाइम में मुझे मालूम था कि मैं फालतू गपशप करूंगा, मोबाइल पे टाइम पास करूंगा, इससे बेटर है कि मैं एक किताब साथ में रखता था। मैं खूब सारी मेरे आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी की किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें होती थी, वो लेके रखता था। या और मेरे जो मेरे को अध्ययन करना था किताबों का, वो साथ में रखता था। ट्रेन में जाते थे पढ़ाई कर लेता था, उसकी रीडिंग कर लेता था। तो 3 घंटे मेरे को स्वाध्याय का मौका मिल जाता था, तो बड़ा सिंपल हो जाता, धर्म भी कर लेते थे और पढ़ाई तो चली रही है, सी की हो ही जाती थी साथ में। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न शीतल जी आप पूछ सकते हैं। शीतल जी। जय जिनेंद्र, मेरा प्रश्न महक दीदी से है। एक्चुअली ये जो महाराणा प्रताप का, एक्चुअली वी ऑलवेज हर्ड अबाउट हिज ब्रेवरी, तो मिनिमलिज्म का मैंने नहीं सुना था, तो उसके बारे में जो कहा था, एक उसकी घटना अगर एग्जांपल दे देंगी महक दीदी तो। जी जी, आई एम सॉरी वो कवर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो इसलिए आपको सिर्फ पिक्चर दिखा दी। सो महाराणा प्रताप की स्टोरी के अंदर जब उनको उनकी जंग जीतनी थी, तब उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किया खुद के साथ। उन्होंने खुद को बहुत त्याग वाला जीवन बिताया, वो जमीन पर सोए और उन्होंने एकदम पत्तल दोने में खाना खाया, और उन्होंने खुद को बहुत कम में रखा और ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं वॉर नहीं जीत जाता मेवाड़ की, तब तक मैं ऐसे ही जिंदगी में जीऊंगा। तो जब सांसारिक काम के लिए भी त्याग करना आवश्यक है, तो हमारा लक्ष्य तो कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, मोक्ष का लक्ष्य है, तो उसके लिए तो हमको त्याग करना ही पड़ेगा। सो उन्होंने तो वर्ल्डली चीज के लिए किया था, वॉर जीतने के लिए किया था। सो उनका इसलिए एग्जाम्पल लिया कि वो भी हमारे लिए एक आइडियल ही है, और उनसे इंस्पिरेशन लेके हम वर्ल्डली चीजों के लिए तो त्याग करें तो हमको वर्ल्डली सक्सेस तो मिलेगा ही, बट हम उसके डीपर आध्यात्म के लिए भी त्याग करें, मतलब फॉर द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ, तो उसके लिए करेंगे तो वील गेट द अल्टीमेट थिंग। सो इसलिए वो एग्जाम्पल लिया था। थैंक यू। अंकित शाराफ, यू कैन आस्क। अंकित। जय जिनेंद्र, मेरा क्वेश्चन है तत्वार सूत्र से रिलेटेड। मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है, और मैं चाहता था कि कोई एक रिलायबल बुक हो, रिलायबल सोर्स जहाँ पे तत्वार सूत्र में सीख सकता हूँ, तो कौन सी बुक मैं यूज कर सकता हूँ अगर उसका कुछ सोर्स मिल सके? जी, तो आई विल शेयर दी सोर्सेज विद नील। एक जैन दर्शन की किताब है, उसमें तत्वार्थ सूत्र को बहुत अच्छे ग्राफिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू और विजुअल तरीके से समझाया गया है। और अगर आपको डेप्थ अच्छी लगती है, अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगता है, अगर आपको एनालॉजीज अच्छी लगती है और एकदम डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो सुखलाल जी सिंघवी है,
उनके द्वारा इसका पूरा का पूरा विवेचन किया गया है, तो वो किताब भी उपलब्ध है। तो दोनों की जो डिटेल्स है वो आप कांटेक्ट में आ सकते हैं जैन शाला की टीम के साथ, और मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा। तो जैन दर्शन की किताब है वो तो आपको मिल जाएगी, उसके कांटेक्ट नंबर्स भी दे दूंगा, और सुखलाल जी सिंह की जो किताब है वो मैं यहाँ से जब उपलब्ध करवा दूंगा। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जैन फाउंडेशन की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ऊपर जैन ई लाइब्रेरी भी है, उसके ऊपर जाके भी आप ये किताब डाउनलोड कर सकते हो, सुखलाल जी संघवी की। अगर आपके पास ऑथर का नाम है आप सर्च कर सकते हो, और इजीली पीडीएफ डाउनलोडेबल है, करीबन 25,000 जितनी किताबें हैं। तो आप जैन फाउंडेशन की एप्लीकेशन के ऊपर, जैन फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, www.jainfoundation.in वेबसाइट है, और प्ले स्टोर पे जाके आपको द जैन फाउंडेशन टाइप करोगे तो आपको एप्लीकेशन भी प्राप्त हो सकती है। सो इसी के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है और यहाँ प्रश्न भी समाप्त होते हैं। मैं इसी तरह सभी से आशा रखूंगा कि आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछिए, क्योंकि इंटरेक्टिव तरीके से हम और अच्छी से इसको सीख पाएंगे। और लगभग इस क्लास के अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स देखे तो लगभग मेजॉरिटी आपको कोई भी प्रश्न है पूछिए। और मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आपके सर्कल में किसी को भी इसके अंदर जुड़ना है तो अभी भी ओपन है, अगर जुड़ना है उनको तो 1 वीक तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, फिर हम लोग क्लोज कर देंगे। तो आप जुड़ सकते हो, तो आपके फ्रेंड्स फैमिली तक इसे पहुंचाइए कि जिससे से ज्यादा लोग इस सेशन का लाभ ले सके। और आपके मूल्यवान फीडबैक जरूर शेयर करिए। आज ग्रुप ओपन रखा गया है जिससे फीडबैक से हमें मालूम पड़े कि आगे के सेशन किस तरह से प्लान करना। सो इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। विराम देने नील से नील एक सजेशन था खाली, चैट बॉक्स में 1-2 क्वेश्चन आए थे, रिलेटेड आए थे कि अपरिग्रह है तो हमें क्या ये एस्पिरेशंस छोड़ देनी चाहिए? अगर हम एस्पिरेशंस छोड़ देंगे तो फिर हम लोग ग्रो कैसे कर पाएंगे? तो अपरिग्रह कैसे हेल्प करता है? तो आई गेस चैट बॉक्स में भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, तो मैं एक आंसर कर ही रही है। मैं एक नया पर्सपेक्टिव लेके आना चाहूंगा। जैनिज्म में जैसे बताए गए अपरिग्रह सब जानते हैं, क्योंकि एक फेमस कोट आता है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। जितनी ज्यादा भूख होगी उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, ये मटेरियल वर्ल्ड सिखाता है। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी ये बोलता है, आपको आपकी एस्पिरेशंस छोड़नी नहीं है। आपको अपरिग्रह का मतलब नहीं कि आपके अंदर तड़प नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर भूख नहीं होनी चाहिए। खाली फर्क ये है, जो हम बार बार बोल रहे हैं, दृष्टि चेंज करनी है, आपको आपका डायरेक्शन चेंज करना है। भगवान हमारे गुरु ने हमें एक बात सिखाई थी कि दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। चेंज योर डायरेक्शन, आपका स्टेटस अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर आपको एस्पिरेशन रखनी है, ये स्टीव जॉब्स ने बोला है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। अगर आपको एस्पिरेशन रखनी है तो ये रखो ना, लिमिटेड एस्पिरेशंस क्या रखते हो कि बिलियनर बनना है? एस्पिरेशन रखनी है तो ये रखो कि मेरे को भी केवल ज्ञान फूटे। एस्पिरेशन रखनी है तो ये रखो कि मेरे को भी मोक्ष जल्दी मिले। वही तो वैराग्य है, उसे ही तो हमारे यहाँ पे बोला जाता है संवेग। तो आप बोलते हो सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। तो ये संवेग लाए, ये संवेग भूख है, वो भूख वैराग्य की होनी चाहिए। आप ज्ञान पिपासु होने चाहिए हो। तो एस्पिरेशंस रखना बुरी बात नहीं है, पर एस्पिरेशंस को सम्यक डायरेक्शन दो, मिथ्यात्व में मत जाओ। यही भगवान की वाणी कहती है। तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ पाओगे। और अगर आप मटेरियल वर्ल्ड, अगर आपका गोल यही है कि मेरे को मटेरियल प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो आप मटेरियल एस्पिरेशंस रखिए। ये मार्ग सिर्फ उनके लिए है जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट चाहता है, जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहता है। उसमें भी आपको भूख रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन था और एप्ट एक्सप्लेनेशन था, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रश्न होता है। और आपने बता दिया कि अगर हमारी दिशा हम बदल देते तो हमारी दशा बदल जाएगी। तो हमारे जो एस्पिरेशन है वो हमें क्या रखने हैं, क्योंकि ऐसा जैन धर्म मिलने के बाद, ऐसे उत्तम कुल मिलने के बाद हमें थोड़ा दिशा चेंज करना है, क्योंकि एक दिशा ऐसी है जहां दुनिया दौड़ रही है, हमें उससे थोड़ा विपरीत अल्टीमेट की ओर हमारी दिशा को टर्न करना है। थैंक यू सो मच नमन, थैंक यू सो मच निपुण, थैंक यू सो मच महक। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व था सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सहु समाचरो। प्रणाम प्रणाम। जय जिनेन्द्र।